वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। आज हम 29 जून 2024 का करंट अफेयर का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो लाइन है देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है CBIC का विनिमय दर स्वचालन मॉड्यूल IRAM 4 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। जयपुर मिलिट्री स्टेशन में पहली प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क का उद्घाटन किया गया। तीसरा है पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का जल्द पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रणाली का प्रयोग किया है या शुरू किया है। प्रयोग किया है या शुरू किया है, दोनों एक ही बात। आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर होगा बी, 26 जून को मनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्व कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? आंसर होगा बी, लद्दाख। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? इसका आंसर होगा सी, असम। आगे चलते हैं। हाल ही में वनडे में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? राइट आंसर होगा बी, स्मृति मंदाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लिया है? इसका राइट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ है, वे कौन थे? राइट आंसर होगा सी, सांख्यिकीविद थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हाल ही में कौन सा बैंक FY25 में 200 नए ब्रांच खोलेगा? राइट आंसर है सी, कोटक बैंक। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो बी, रोहित शर्मा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सोमालिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में BRICS गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, 29 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा सी, ओम बिरला। यह तो दो मैंने दोनों वीडियो में इस प्रश्न को डाला है। चलिए तब भी ठीक है। अगला देखने आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इसको देखा जाए। सुधाकर राव पापा को BSNL में निदेशक उद्यम नियुक्त किया गया है। दूसरा, गृह मंत्रालय ने अश्वनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। तीसरा, धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेश नियुक्त किया है यानी बनाया है। चौथा, अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अकादमी का सदस्य चुना गया है। आगे देखते हैं। पाँचवा, तिरुमाल तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामल ला राव नियुक्त हुए हैं। छठवां, उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। सातवां, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं। आठवां, राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। नौवां, राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि ये 2 प्रश्न हैं। इसमें पहला बोल रहा है कि हाल ही में कौन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी तथा सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नवीन चंद्र झा। नवीन चंद्र झा जी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? मतलब इन जो राज्य दिए गए हैं इसमें कौन नंबर 1 पे है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पहला लाइन दे रहा है, पहला लाइन, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को। दूसरा है, किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है कपिल देव। तीसरा, सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। हाल ही में चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। पांचवा है, हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को। अगला है छठवा, हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। सातवां है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता दी है? 1.1669 मिलियन डॉलर की सहायता दी है। आठवां है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल की बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप रैंक किसने हासिल किया है? तो राइट आंसर है ट्रेविस हेड। आगे बढ़ते हैं, असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। तीसरा है, प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का भी उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। अगला क्रम पहला है इसमें कि दोषमोच उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। दूसरा है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया है। लद्दाख के सी बकथॉर्न फॉल को जीआई का टैग मिला है। चौथा है, डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। पांचवा है, 2014 में 29 जून को ही साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती थी। अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है कि 29 जून को क्या क्या हुआ था, अब उस प्रमुख घटना के बारे में बताने वाले हैं। छठवा है, 2004 में 29 जून को ही पूर्वी एशिया सम्मेलन में आसियान को प्रमुख ताकत बनने पर सहमति बनी थी। आगे बढ़ते हैं, सातवां है, 2000 में 29 जून को ही विश्व की प्रमुख कंपनी IBM द्वारा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर बनाया गया था। आठवां है, 1991 में आज के ही दिन सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी देशों के सहयोग संगठन कामकोन को भंग किया गया था। नौवां है, 1997 में आज ही के दिन का मतलब 29 जून को जर्मनी में विश्वनाथन आनंद ने फ्रैंकफर्ट चेस क्लासिक टूर्नामेंट जीता था। 10वां है, 1947 में 29 जून को ही सेल्स द्वीप समूह को स्वतंत्रता मिली थी। 11वां है, 1932 में 29 जून आज ही के दिन अर्थात 29 जून के दिन सोवियत संघ और चीन के अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
12वां है 1888 में 29 जून को ही शास्त्रीय संगीत की पहली रिकॉर्डिंग की गई थी। इसमें ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 12वां है। 1888 में 29 जून को ही शास्त्रीय संगीत पहली बार रिकॉर्डिंग की गई थी। 13वां है 1757 में आज के ही दिन मीर जाफर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब की गद्दी संभाली थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ MCQ प्रश्न भी है, इसको देखते हैं। पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी, 27 जून को मनाया गया था। ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया है। दूसरा है, हाल ही में कौन पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद वसीम। आगे बढ़ते हैं। इस ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात समझदार बनकर उभरा है? राइट आंसर होगा सी, अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में CAG ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा चौथा। राइट आंसर होगा चौथा। इनमें से कोई नहीं, कहीं इसमें से गलत हो चुका था। इसमें डी मैंने बता दिया था। इसका राइट आंसर होगा बी, शिमला। इसमें कन्फ्यूजिंग था मेरा। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना परीक्षण सहयोग बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, UAE में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां, हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा सी, अरुंधति राय जी को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है? राइट आंसर होगा बी, बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में भारत और किस देश के वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? राइट आंसर होगा सी, मिस्र ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं? राइट आंसर होगा बी, कपिल देव जी बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10वां है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 10वां है, हाल ही में कौन 10वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, पराग्वे। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ए, कोचिक में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, हाल ही में किसे NATO के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है बी, मार्क रूट। 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा सी, IISc बेंगलुरु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, हाल ही में कौन इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्ति हुई है? हाल ही में कौन इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्ति हुई है? इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा सी, अक्षमोहित कंबोज जी। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।